स्टूडेंट्स, आइए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखते हैं। यह यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आपका पेपर बोर्ड परीक्षा में 2024 में बिल्कुल ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन पूरा पैटर्न यही रहेगा। आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको OMR शीट पर करना होगा। आप बहुत क्वेश्चन किए होंगे OMR शीट पर, गोला बनाना रहता है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ, ये आपको बताना है। दूसरा है, ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। तीसरा है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। फिर 4 वाला है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आपको बताना है। 5 वाला है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। 6 वाला है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। फिर 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। 8वां देखते हैं, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, आपको इसमें बताना है उत्तर सही कौन सा है, टिक लगाना है, गोला बनाना रहेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, ये आपको बताना है। 11 वाला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। फिर आइए 12 वाला देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये दिए हुए हैं और नीचे विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है, ये आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको बताना है। फिर 15 वाला है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। सब पढ़े होंगे क्वेश्चन, आप आसान से क्वेश्चन हैं, सभी पढ़े होंगे तो सभी क्वेश्चन कर ले जाएंगे अच्छे से। फिर 16 वाला दिया हुआ है, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं, ये सब आपको बताना है। फिर 17 वाला दिया हुआ है, 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, ये आपको करना है। फिर 18 वाला दिया हुआ है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। फिर 19वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, वैश्वीकरण का बहुस्तरीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। ये पूरे 20 क्वेश्चन दिए हुए थे बहुविकल्पी, इन्हें आपको केवल गोला बनाना रहता है OMR शीट पर। आइए आगे देखते हैं, खंड बा दिया हुआ है, ये वर्णनात्मक है, ये आपका रिटर्न करना है, इसमें लिखना है उत्तर। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। 80 शब्दों में इनका उत्तर लगभग देना है, 80 से 100 शब्दों में जितना लिख सके। सभी क्वेश्चन में अथवा दिया हुआ है, जो आपको अच्छे से आ रहा हो वही आप कीजिएगा। सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। और ये 2-2 नंबर के दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। फिर इसी में अथवा दिया हुआ है, 1928 से 1929 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए, ये आपका दिया हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्ट कीजिए। 4 नंबर का पूरा है, जो आपको अच्छे से आ रहा हो वो कीजिएगा। इसी का दूसरा वाला दिया हुआ है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए, ये भी 4 नंबर का है, जो आपको आ रहा हो वो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। 2-2 कारण आपको लिखना है, और ये जो है 2-2 नंबर के सभी हैं, 4-4 नंबर के अथवा में दिए हुए हैं, जो आपको अच्छे से आ रहा हो वही आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4-4 नंबर के हैं, जो आपको आ रहा हो वो कीजिएगा। फिर आइए आगे देखते हैं, दिया हुआ है वर्णनात्मक 2,
उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ये आपके लॉन्ग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी 6-6 नंबर के क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग के आपके टोटल 4 क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं बारी बारी से। सभी में अथवा दिया हुआ है, जो आपको अच्छे से आ रहा हो वही आप कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया? ये आपको बताना है। इसी में अथवा दिया हुआ है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये दिया हुआ है। इसी में अथवा में दिया हुआ है, लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। सभी आपने पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई की है तो सभी आप कर ले जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, सभी में अथवा दिया हुआ है। अच्छे से पढ़ाई किए होगे तो पूरा पेपर आप कर ले जाएंगे, बढ़िया नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। इसके 3 कारण लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन दिए हुए थे। लॉन्ग के 4 क्वेश्चंस हैं पूरे, ये सब देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। ये पूरा पेपर दिया हुआ था, मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। हमारे चैनल पर पूरी तैयारी कराई जा रही है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन आपसे ना लगे सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको देख लीजिए। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। ये पूरा पेपर दिया हुआ था। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद।